समाज में वो कौन सी चीज है जो सच में एक इंसान को इज्जत दिलाती है? मतलब हम सभी जानते हैं कि हर इंसान अपनी पूरी जिंदगी कुछ गिनी चुनी चीजों के पीछे ही तो भागता रहता है। पैसा, प्यार और इज्जत, है ना? लेकिन इज्जत इज्जत कोई ऐसी चीज बिल्कुल नहीं है जिसे बाजार जाकर पैसों से खरीदा जा सके। इसे कमाना पड़ता है। अगर कोई इंसान वैसा ही बना रहे जैसा वो हमेशा से है और खुद में कोई बदलाव या सुधार न करे, तो समाज में उसकी वैल्यू कभी नहीं बढ़ती। खुद को लगातार अपग्रेड करना ही वो इकलौता रास्ता है जिससे एक साधारण इंसान एक बेहद सम्मानित व्यक्तित्व में बदल सकता है। आज के इस खास विश्लेषण में हम इज्जत और सम्मान के इन्हीं बुनियादी नियमों को गहराई से डिकोड करेंगे। ये नियम किसी भी इंसान की सोशल वैल्यू को पूरी तरह से बदल कर रख सकते हैं। और देखिए, ये कोई साधारण नियमों की बोरिंग सी लिस्ट नहीं है, बल्कि एक पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट है। तो चलिए पूरे फोकस और एनर्जी के साथ इस शानदार विषय की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर वो कौन से स्तंभ हैं जिन पर इज्जत की मजबूत इमारत खड़ी होती है। चीजों को आसान और क्लियर रखने के लिए आज के इस पूरे कॉन्सेप्ट को 6 मुख्य पिलर्स में बांटा गया है। पहला है इज्जत का बुनियादी ढांचा, फिर शारीरिक हावभाव में महारत, उसके बाद खामोशी की ताकत, अटूट काबिलियत का निर्माण, रहस्य का मनोविज्ञान और आखिर में सच्ची विनम्रता। बस यही वो रोड मैप है जिस पर हमें चलना है। तो शुरुआत करते हैं पहले पिलर से। इज्जत की सबसे पहली नींव यानी एक्टिव लिसनिंग। बिना इसके सब बेकार है। देखिए, जब भी बातचीत की बात आती है तो बिना टोके सुनना सबसे पहली और सबसे बड़ी शर्त होती है। सच्ची इज्जत की शुरुआत ही बिना बीच में टोके ध्यान से सुनने से होती है। जब किसी की बात को पूरी तवज्जो दी जाती है ना, तो ये एक बहुत ही मैच्योर और समझदार इंसान होने की पक्की निशानी है। इससे सामने वाले की नज़रों में इज्जत तुरंत बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ एक बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि बातचीत हमेशा दोनों तरफ से होनी चाहिए। अगर कोई इंसान बस अपनी हाँकता रहे और दूसरों की सुनने में उससे कोई दिलचस्पी ना हो, तो समझ जाना चाहिए कि वहां से चुपचाप निकल लेने में ही भलाई है। ऐसे लोगों के आसपास इज्जत कभी बनती नहीं, बल्कि उल्टा बिगड़ती है। अब आते हैं दूसरे पिलर पर। यह जुड़ा है शारीरिक हाव भाव, यानी हमारी फिजिकल प्रेजेंस से। वो विजुअल्स जो बिना बोले ही कॉन्फिडेंस दिखा देते हैं। सच कहूं तो इज्जत सिर्फ भारी भरकम शब्दों से नहीं, बल्कि शारीरिक हाव भाव से भी साफ झलकती है। जब कोई इंसान थोड़ा तेज और स्फूर्ति के साथ चलता है तो वो एक अलग ही आत्मविश्वास और ऊर्जा से भरा हुआ लगता है। और हाँ, चलते समय हाथों को जेब से बाहर रखने से कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा निखर कर सामने आता है। सिर्फ 10 सेकंड का एक छोटा सा अभ्यास पूरे शारीरिक हाव भाव को पूरी तरह बदल सकता है। कैसे? आईने के सामने एकदम सीधे खड़े होने के बजाय हल्का सा तिरछा खड़े होना है। फिर अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करना है। उसके बाद कंधों को हल्का सा पीछे की तरफ रोल करना है और आखिर में गर्दन को भी थोड़ा सा पीछे लेना है। बस हो गया। ये 10 सेकंड का पोस्चर करेक्शन किसी की भी प्रेजेंस को एकदम से दमदार और प्रभावशाली बना देता है। हाव भाव तो ठीक कर लिए, लेकिन इसके साथ साथ कपड़ों का भी तो बहुत बड़ा रोल होता है ना। यहां सीधा सा फंडा है, क्वांटिटी के बजाय हमेशा क्वालिटी पर ध्यान देना चाहिए। 50 ऐसे सस्ते कपड़े खरीदने से जिनका रंग बस 1 महीने में उड़ जाए और जो देखने में भी सस्ते लगें, कहीं बेहतर है कि सिर्फ 1 या 2 बेहतरीन क्वालिटी के कपड़ों में इन्वेस्ट किया जाए। एक हाई क्वालिटी कपड़ा जो लंबे समय तक टिकता है और एकदम परफेक्ट फिटिंग देता है, वो उन 50 सस्ते कपड़ों से कहीं ज्यादा इज्जत और सेल्फ कॉन्फिडेंस दिलाता है। चलिए आप तीसरे पिलर की तरफ बढ़ते हैं। ये थोड़ा गहरा है, खामोशी की ताकत और अपनी भावनाओं पर पूरा कंट्रोल। इस कॉन्सेप्ट को नदी के एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण से गहराई से समझा जा सकता है। उथली नदी का पानी हमेशा बहुत शोर करता है, बिल्कुल उन लोगों की तरह जो हर छोटी बात पर या किसी के ताना मारने पर तुरंत उछल पड़ते हैं और रिएक्ट करते हैं। लेकिन जब नदी गहरी हो जाती है तो वो एकदम शांत बहती है। ठीक इसी तरह जिस इंसान में जितनी ज्यादा गहराई और समझ होती है, वह अपमान मिलने पर तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। वो बस पूरी तरह शांत रहकर सामने वाले को ऑब्जर्व करता है। ये खामोश ऑब्जर्वेशन असली ताकत की निशानी है, जिसे उस कमरे में खड़ा हर इंसान महसूस कर सकता है। खामोशी के साथ साथ बोलने का जो तरीका है वो भी उतना ही मैटर करता है। हड़बड़ाहट और जल्दबाजी में बोलने से साफ पता चलता है कि इंसान अंदर से कमजोर और घबराया हुआ है। लेकिन जब शब्दों को पूरे ठहराव के साथ धीरे धीरे और सोच समझकर बोला जाता है तो उन बातों में एक अलग ही वजन आ जाता है। ऐसे बोलने वाले लोग किसी भी महफिल में सबसे ज्यादा प्रभावशाली और अथॉरिटी वाले माने जाते हैं। एक और बहुत पते की बात, अपनी कमजोरियां कभी भी किसी के सामने जाहिर नहीं करनी चाहिए,
क्योंकि कोई भी इसका गलत फायदा उठा सकता है। आचार्य चाणक्य के विचारों से प्रेरित ये बात आज के ज़माने में भी 100% सच है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास भी है। दुनिया के सामने अपनी कमजोरियां बिल्कुल छुपानी चाहिए, लेकिन अपने बेहद करीबी और भरोसेमंद दोस्तों के ग्रुप में खुद पर हंसने की कला भी आनी चाहिए। जब कोई इंसान खुद अपना ही मजाक बना लेता है ना, तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे ठेस नहीं पहुंचा सकती। ये खुद को सेफ रखने की एक बहुत ही कमाल की रणनीति है। तो बाहरी दिखावे और हाव भाव से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हमारा चौथा पिलर है अटूट काबिलियत का निर्माण करना, यानी ज्ञान की गहराई में उतरना। इसे अक्सर टी कॉन्सेप्ट कहा जाता है। इसे ऐसे समझिए, अंग्रेजी के अक्षर टी की जो खड़ी रेखा यानी वर्टिकल लाइन है, वो ये दर्शाती है कि इंसान को अपने चुने हुए मेन फील्ड में इतनी गहराई तक जाना चाहिए कि वो उस कला का पूरा मास्टर बन जाए। और जो आड़ी रेखा यानी हॉरिजॉन्टल लाइन है, वो ये बताती है कि अपने मेन फील्ड के अलावा भी बाकी कई अलग अलग क्षेत्रों का थोड़ा बहुत व्यावहारिक ज्ञान जरूर होना चाहिए। चलिए इसे एक बहुत ही शानदार और जाने पहचाने उदाहरण से समझते हैं। विराट कोहली और MS धोनी। इनकी खड़ी रेखा यानी वर्टिकल मास्टरी है क्रिकेट, जिसमें उन्होंने असीम गहराई तक महारत हासिल की है। लेकिन उनकी इज्जत सिर्फ वहीं तक सीमित तो नहीं है। उनकी आड़ी रेखा यानी हॉरिजॉन्टल स्किल्स, जैसे कि उनका बेहतरीन कम्युनिकेशन, गजब का आत्मविश्वास और उनका फैशन सेंस, ये सब उन्हें एक अलग ही मुकाम पर ले जाते हैं। जब ऐसी बेजोड़ महारत के साथ बाकी स्किल्स जुड़ती हैं, तब जाकर एक ऐसी इज्जत बनती है जिसे हर कोई सलाम करता है। अब आते हैं पांचवें पिलर पर। ये है रहस्य का मनोविज्ञान, और ये सीधा द 48 लॉज ऑफ पावर से जुड़ा है। अपनी अवेलेबिलिटी यानी उपलब्धता को कम करना। इसी मशहूर किताब के एक बहुत ही अहम नियम को एक खूबसूरत उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए लगातार 30 दिनों से बारिश हो रही है, हर तरफ काले बादल छाए हुए हैं और सूरज का कहीं नामो निशान तक नहीं है। किसी को कोई मजा नहीं आ रहा। लेकिन जैसे ही 31वें दिन अचानक सूरज निकलता है, हर कोई उसे देखने छत पर आ जाता है। सब उसकी धूप का आनंद लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि सूरज ने अपनी उपलब्धता बिल्कुल कम कर दी थी। इंसान की फितरत भी कुछ ऐसी ही है। जब कोई हर वक्त हर किसी के लिए उपलब्ध नहीं रहता और अपनी कमी का एहसास कराता है, तो उसकी वैल्यू और इज्जत अपने आप कई गुना बढ़ जाती है। और हाँ, ये रहस्य बनाए रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि खुली किताब ना बनाया जाए। अपनी निजी जिंदगी, पैसा, प्यार और अपनी कमियों को हमेशा प्राइवेट रखना चाहिए। लोगों के मन में हमेशा थोड़ी सी जिज्ञासा बनी रहनी चाहिए कि आखिर इस इंसान की जिंदगी में चल क्या रहा है। और एक सबसे ज़रूरी बात, उन डोपामीन से भरी फालतू की गपशप और चुगलियों से जितना हो सके बचना चाहिए। गॉसिप करने में मज़ा बहुत आता है, ये सच है, लेकिन ये समाज में एक अच्छे इंसान की वैल्यू को धड़ाम से नीचे गिरा देता है। अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और शायद सबसे ऊंचे पिलर पर, सच्ची विनम्रता और अपने अहंकार यानी ईगो को पूरी तरह खत्म करना। एक सच में सम्मानित व्यक्ति हमेशा अपनी पूरी जिम्मेदारी लेता है। अगर कोई गलती होती है तो बिना कोई फालतू बहाना बनाए उसे तुरंत स्वीकार कर लेना ही सबसे बड़ी ताकत है। और यहाँ एक बहुत ही जादुई नियम भी काम करता है। लोगों की पीठ पीछे बुराई करने के बजाय उनकी पीठ पीछे उनकी तारीफ करना शुरू कीजिए। सोचिए, जब उस इंसान को किसी और से ये पता चलता है कि उसकी गैर मौजूदगी में उसकी तारीफ की गई थी, तो वो भरोसा और वो इज्जत हमेशा हमेशा के लिए अटूट हो जाती है। अपना ज्ञान बढ़ाने की एक बहुत ही शानदार रणनीति ये भी है कि जिंदगी में कम से कम एक ऐसा फ्रेंड सर्कल या ग्रुप जरूर होना चाहिए जहां इंसान खुद सबसे छोटा और सबसे कम अनुभवी हो। ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना जो उम्र में, पैसे में और अनुभव में बहुत आगे हों। उस एक कमरे में अपने ईगो को दरवाजे के बाहर रखकर सबसे कम रुतबे वाला इंसान बनना खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए। वहां से जो ज्ञान और जो तजुर्बा सीखने को मिलता है ना, वो इंसान को बाकी पूरी दुनिया के सामने एक बहुत ही ऊंचे दर्जे पर ले जाकर खड़ा कर देता है। अब सवाल ये आता है कि जब इंसान बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाए तब क्या? सर रतन टाटा इसका सबसे बेहतरीन और जीता जागता उदाहरण है। अथाह संपत्ति और बेहिसाब ताकत होने के बावजूद उनका विनम्र स्वभाव, हमेशा जमीन से जुड़े रहना और हर किसी से प्यार से बात करना उन्हें करोड़ों दिलों का राजा बनाता है। असली ताकत इसी बात में है कि बेहिसाब सफलता और रुतबा होने के बावजूद व्यक्ति हद से ज्यादा विनम्र और जमीन से जुड़ा रहे। तो आखिर में आज का ये विश्लेषण इस एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म होता है। जब जिंदगी में अपार ताकत और सफलता हासिल हो जाएगी, तो क्या उस ताकत के साथ पूरी तरह से विनम्रता और जमीन से जुड़े रहने का सही संतुलन बनाया जा सकेगा? उम्मीद है इन सभी नियमों ने गहराई से सोचने पर मजबूर जरूर किया होगा। इन पिलर्स पर काम करना चाहिए,
हमेशा सीखते रहना चाहिए और जिंदगी में आगे बढ़ते रहना चाहिए।